Hello student, I am going to explain you the second chapter of biological classification. Carolus Linnaeus. It is known as founder of modern taxonomy. इनको मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फाउंडर भी कहा जाता है। इन्होंने दो बुक्स लिखी थी। पहली बुक्स थी स्पीशीज ऑफ प्लांटेरम, जिसके अंदर प्लांट स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था। सेकंड बुक थी इनकी सिस्टेमा नेचुरी, जिसके अंदर एनिमल स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था। कैरोलस लिनियस आल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाइड किया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। प्रिंसिपल और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन का सिस्टम। फर्स्ट वन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल एंड लिनियस। इस सिस्टम को एरिस्टोटल तथा लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। दिस सिस्टम बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, रैंडम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये जो सिस्टम था कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित था। सो मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स, बैट्स एंड बटरफ्लाई वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, जिसके कारण उन्होंने बर्ड, बैट्स और बटरफ्लाई को एक ही ग्रुप में रख दिया था, जो कि उनकी सही पोजीशन नहीं थी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये जो क्लासिफिकेशन बेंथम तथा हुकर ने दिया था, इट इज़ बेस्ड ऑन मेनी मार्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह जो सिस्टम था बहुत से मार्फोलॉजिकल फीचर्स पर आधारित था, सो दैट इट्स प्रोवाइड ऑल इन्फो अबाउट द ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इस सिस्टम के द्वारा आपको मिल जाती है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय द एंगलर, प्रॉन्टल एंड हचिनसन। इस सिस्टम को जो एंगलर, प्रॉन्टल तथा हचिनसन नामक तीनों साइंटिस्ट ने दिया था। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की दूसरे प्लांट के साथ क्या जेनेटिक रिलेशनशिप है, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इस कैरेक्टर को उन्हें बेस किया था तथा यह सिस्टम दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन given by Carolus Linnaeus in his book Systema Naturae। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है कैरोलस लिनियस ने दिया था और उसको इसने पब्लिश किया था अपनी बुक के अंदर। इस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। लिविंग वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू किंगडम। उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में डिवाइड किया था। पहला है प्लांटी एंड दूसरा है एनिमेलिया। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पुट टुगेदर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उन्होंने जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया था। उन्होंने प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया था। उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स तथा हेटेरोट्रॉफ्स दोनों को भी एक साथ रख दिया था। ये इनकी क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां थी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। इस क्लासिफिकेशन को आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। इसी कारण उन्हें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने लिविंग बींग्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। किंगडम मोडेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगी एंड किंगडम एनिमेलिया। बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था कुछ फैक्ट पर, कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड था, बेस्ट था। उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल के जो दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होती प्रोकैरियोट्स और दूसरी होती यूकैरियोट्स। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तथा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने फूड को गेन करते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपने फूड को सेल्फी फॉर्म करते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट वन, लाइफस्टाइल। और लास्ट वन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है।